ईश्वर का ईश्वर है। भागवतम में भी वर्णन आते हैं, छोटे मोटे सब ईश्वर है। इंद्र आदि जितने लोग हैं छोटे मोटे सब ईश्वर हैं। जो नियंता है उसको भी नाम होते हैं ईश्वर, लेकिन परमेश्वर सबका नाम नहीं होते। परमेश्वर केवल मात्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो इसको यहाँ पे पुष्टि करते हैं भक्ति ठाकुर लिखते हैं, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हे ब्रजेंद्र कुमार, आप सारे ईश्वरों का ईश्वर हैं और आपका इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आपका इच्छा से विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और दुर्गा देवी माया देवी क्या करते हैं? श्री जय कारागार। हम लोग कहाँ पर हैं? कारागृह में हैं। क्योंकि क्या किया हम लोग? क्यों कारागृह में हैं? दूसरा का सब गिर किया। हमको भी भगवान जैसे भोक्ता बनना था, तो वहाँ पे संभव नहीं है। क्यों? वहाँ पे केवल एक ही भगवान है, एक ही भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोके महशरम सुरीदम सर्वभूतानां गतमं शांति मृच्छति। केवल एक ही भोक्ता है, एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो श्री कृष्ण। वहाँ पे हम भोग नहीं कर सकते, इसलिए इस माया नगरी को बनाए ताकि हम इधर आए और थोड़ा इसका मजा मिले। हम एक बार देख रहे था केसरी में, भगवान बलभद्र प्रभु जब था, उनका जो बेटा था कृष्ण, वो प्रसाद बनाकर बर्तन के साथ गरम उधर रखा, और जब उसको पकड़ रहे थे जरा रोकने के लिए कोशिश करो, बार बार उधर जाए बर्तन को स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। और माता जी ने क्या बाद में पकड़ा, खास ऐसा लगा दिया। ऐसे जब हो गया वे बोले जाओ, बोले नहीं, क्योंकि उसको लग गया ना, पहले नहीं लगा था, इसलिए जितना उसको मना कर रहे हैं उतना ही वो कोशिश करते हैं उसको छूने के लिए। लेकिन जब एक बार लग गया, घर में लग गया, फिर दूसरा कोई पकड़ के उधर लेके जाने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है उधर गर्मी है, गर्म है। उसी प्रकार जब तक हम लोगों को भी ऐसा ना मिले, तकलीफ ना मिले, तब तक समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान बोला ठीक है, तुम लोगों के लिए थोड़ा बनना है, लीडर बनना है, तो थोड़ा भोग करना है, उधर जाओ, बाद में पता चलेगा भोग करने से क्या क्या सुख मिलते हैं। इस प्रकार से इधर हम लोगों को भेजा गया। और विशेष करके अहंकार आ जाते हमारे अंदर। एक बार ऐसा हुआ था, माया का क्या खेल है, नारद जी ने तपस्या करने के लिए, तपस्या करते करते, और जब भी कोई भी तपस्या करने के लिए जाए और सबसे पहले पेट का अंदर चूहा किसको लिखते हैं? इंद्र जैसा बेचारा इतना डरते रहते हैं अपना कुर्सी के लिए, बहुत डरते हैं कुर्सी ना खो जाए। लेकिन भगवान को कोई डर नहीं है, क्योंकि उनका कोई टेंशन नहीं है, वो एक ही है। जिसे कहीं से दूसरे से मिलते हैं उससे टेंशन होते हैं, जो खुद का है उसे कोई टेंशन नहीं होता है। इसलिए भगवान कुछ भी बनने के लिए तैयार है। जिस माँ के गर्भ में मल मूत्र का पूरा फैक्ट्री होते हैं, उसका अंदर भी भगवान प्रवेश करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, जननी जठरे शिलाम जखम विषम बंधन फसे, एक बार प्रभु दिखा दिया मोरे वंचिन ये दिनों दशे। जैसे परीक्षित महाराज को रक्षा करने के लिए गया था उत्तरा का गर्भ में, केवल उनके नहीं सबके लिए आते हैं, लेकिन उनका थोड़ा स्पेशल था, लेकिन सबके लिए भगवान आते हैं। हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं, बहुत तकलीफ सहते हैं, फिर हम लोग सोचते रहते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों हम लोग इधर फंसे हुए हैं, तब भगवान उधर प्रकट होते हैं, हमें बताते हैं क्या किया, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं होते।
उल्टा सीधा गाड़ी चलाने वाला को पता नहीं चलते क्या हुआ, कहाँ से फाइन आ गया, तब उधर जाके झगड़ा करते हैं। तब वो लोग क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड दिखाते हैं तुम क्या किया। और भगवान भी ऐसे रिकॉर्ड दिखाते हैं कितने जन्म तक हम लोग भगवान से विद्वेष करके आ रहे हैं और उल्टे सीधे चल रहे, जो शास्त्र में है इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, इसको दिखा देते हैं। तो इसके बाद बोलते ओके ओके इस बार गलती नहीं करेंगे, सीधा उधर जाएंगे, आपको भक्ति करके सीधा चलाएंगे। लेकिन इधर आ जाते हैं, माया इतना प्रबल है, फिर भूल जाते हैं। तो नारद जी तब ऐसे तपस्या कर रहा था, इंद्र ने क्या किया, अपना सिपाही को भेज दिया अश्वराओं को, उनका तपस्या को तोड़ने के लिए। देखो कितना हमारा विश्वामित्र मुनि जी तपस्या में लगे थे, बेचारा उनको सत्यानाश कर दिया, टोटल गए। इसके बाद नारद जी, ध्रुव जी, शिव जी, इतने सारे लोग तपस्या में क्यों गया, हमारा उसका क्या नाम है, नहीं पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहा था, वो स्वयं भगवान का अवतार है, और वो जब यज्ञ कर रहा था वहां से घोड़ा चोरी कर लिया और साधु का वेश लेकर, और प्रभुपाद उधर लिखते हैं उससे ही रावण का परंपरा शुरू हुआ, जो सीता हरण करने का जो परंपरा ले वो वहां से ही चालू हुआ। हाँ, तो बहुत उसे पहले तो घोड़ा चोरी कर लिया, इसके बाद भी मुश्किल है। फिर हमारा पृथु महाराज को बहुत क्रोध आ गया, तो इंद्र का सत्यानाश कर देंगे। फिर ब्रह्मा जी आ गए, तो आपको क्या जरूरत है यज्ञ मज्ञ करने के लिए, छोड़ो उसको। फिर इस प्रकार से समझा रहे। तब नारद जी को इस प्रकार से जब अस्वरा लोग आए, बहुत रंग किया, लेकिन नारद जी को प्रभावित नहीं कर पाए और उनको सिद्धियां पूर्ण हो गई। ना तो क्रोध किया, ना तो उनको तपस्या भंग हुई, और इसका खुशी से दौरा नौ सीधा चल बसे शिव जी के पास, और जाकर कहने लगे, महादेव जी मेरा तो शिव जी प्राप्त हो गई। उनका अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया था कि शिव जी जब तपस्या में लीन था, तब एक बड़ा सा अवसर था जिसके कारण देवता लोग बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मार पाएंगे, एक व्यक्ति मार पाएंगे, जो शिव जी और पार्वती का दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होंगे, उसी का अलावा और कोई नहीं मार पाएंगे, ऐसा उनका वरदान था। लेकिन शिव जी तपस्या में लीन था, अभी कैसे होगा, इसलिए सारे देवता लोग तो पार्वती के पास गया, जाकर बोले माँ कुछ कीजिए। बोला हम नहीं कर सकते कुछ, कैसे करेगा, अभी वो तपस्या में, अगर वो क्रोधान्वित हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। फिर रिश्त लिया हमारा कामदेव जी आए, और बहुत अंत में मारा बाण, काम बांधने से मारा शिव जी को, तीसरा आँख खुल गई, और बिना शोष से समझ सीधा उधर भस्म कर दिया, उधर ही सत्यानाश हो गया। अभी रोती देवी रोने लगी, अब प्रभु आपने क्या कर दिया, देवता को तुम लोगों के कारण हमारा पति चला गया, अभी हमारा क्या होगा, मैं भी आत्महत्या कर लूँगा, मुझे भी मार। तो लगे टेंशन मत करो, जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे उस समय हमारा पति दोबारा जैसे मनुष्य रूप जैसे पूर्ण रूप से कामदेव का, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र रूप में जन्म लेंगे, इसके बाद दोबारा इधर आ जाएंगे। तो प्रद्युम्न का रूप में उनका जन्म हुआ था। फिर वहाँ पे शिव जी जो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और नारद का मन नहीं आया कि मैंने शिव जी से बड़े हैं। शिव जी के कहने लगे आप तो क्रोध को जीत नहीं पाया, लेकिन मैं जीत गया। लेकिन शिव जी उनका मित्र था, इसलिए कहा भैया मेरे सामने तो पता है कोई बात नहीं, लेकिन और कहीं जाकर मत बताना, गलती से भी विष्णु के सामने मत बताना। लेकिन उनको ये समझ नहीं आया, उनको लगा मेरे से जलते हैं, ईर्ष्या के कारण ऐसे कर रहे हैं, मैं तो खुद इसको डिक्लेयर करेंगे। और गया ब्रह्मा जी के पास भी गया, बोले ब्रह्मा जी भी थोड़ा समझाए, वो भी काम नहीं हुआ, सीधा चले भगवान विष्णु, प्रभु आपको पता है क्या, अभी
उनको सब कुछ का मालूम है, सर्वज्ञ है। उनको जाके कहने लगे, आपको पता है क्या, मैंने तपस्या को सिद्धि प्राप्त हुआ, शिव जी से भी बढ़कर है, क्रोध को भी मैं जीत लिया, सब कुछ भगवान को लगा काम तो बन गया, बेचारा इसको तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान जो है अपने भक्तों को अहंकार में ज्यादा समय नहीं रखते हैं, जो भगवान का शुद्ध होते हैं, इसलिए कहते जब भक्ति में आ जाते हैं लोग, उसे कोई पाप नहीं होते, अपराध होते हैं। वो जो करते हैं उसे पाप नहीं माना जाते, वो अपराध होते, लेकिन अपराध पाप से बहुत डेंजरस है। तो इसके लिए कुछ करना है, तब क्या किया, भगवान बोला ठीक है तो जाओ, वो काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, बहुत बधाई हो आपको, आप जाओ घूम के आओ। तो नारद जी को उसी से बनने लगे, और रास्ता पे बीच में भगवान ने ऐसे एक माया की नगरी बनाई, और वहाँ पे देखकर वो चकित हो गई, इतने सुंदर रास्ते कभी तो नहीं देखा, और इमरजेंसी लैंडिंग कर दिया, लैंडिंग किया और उधर गया राजा का बस देखा, राजा ने बिठाई, बोला आज बैठो, हमारा एक पुत्री है, उनको स्वयंवर करना है, आप नहीं शादी देना है, आप थोड़ा बता दो उनका हाथ देखकर उनका पति कैसा होगा। दिया हाथ देखने के लिए, बेचारा क्या हाथ देखा, उसको तरफ देखने लगे, हाथ तो देख रहे उधर, और राजा जी बोले बताइए क्या है, बोला हम बताएंगे ना, तो बोल रहे आपका पुत्री को बहुत ही अच्छा वर मिलने वाला है। तो इस पर तो बहुत सारी बातें हुई हैं, तो वहां से सीधे भागे और बोला आप स्वयंवर बनाओ, तो स्वयंवर कर लिए, आयोजन किया, तब तक सीधा गया भगवान के पास, भगवान के पास जाकर कहने लगे प्रभु हमको ऐसा एक स्वरूप देना चाहिए, रूप देना चाहिए, ताकि क्यों तुमको क्या चाहिए, नहीं हमको शादी करना है। तो भगवान बोले ठीक है, तो कैसा रूप चाहिए, बहुत खूबसूरत हमको रूप दे दीजिए, ताकि हमें देखकर वो वरमाला मेरे पास आ जाए। पता है दे दिया, लेकिन बेचारा उधर जाने के पहले कभी नहीं गया, आजकल का होता तो पहले आईने में जाकर देखता अपने बाल को ऐसे बना के, लेकिन वो भगवान के ऊपर भरोसा था, देखा नहीं, सीधा स्वयंवर में जाकर बैठ गया, और उसको देखकर लोग हंसने लगे, लेकिन जोर जोर से नहीं हंस रहे थे, अंदर ही अंदर हंस रहे थे, और देखो क्या हो गया। और जब वरमाला लेकर जा रहे थे, तब नारद जी को लगा उनको देंगे, लेकिन उनको क्रॉस करके चले गए, क्या हमको देखा नहीं है क्या, फिर वहां से उठकर घूम के दूसरा जगह पे गए, उधर गया, देखो उधर भी नहीं दिया, और जोर जोर से सब लोग हंसने लगे, और देखा उधर भगवान भी आ गया, तब उनका अंदर थोड़ा लगा अरे अभी तो मुश्किल हो जाएगा, भगवान क्यों आया, फिर और उन्होंने जाके सीधे भगवान के घर, फिर लगा अरे बाप रे सारी सत्यानाश का जड़ तो यही है। तो सब लोग बोलने लगे, और अंत में उनको लगा ये सब लोग क्यों हंस रहे हैं, बोला कभी अपना शक्ल को देखा नहीं क्या इन्होंने, और गया और एक बर्तन था, उसका अंदर पानी था, और उधर जब देखा उनका जो मुंह था बंदर का था, इतना गुस्सा आया, बेचारा को इतना गुस्सा आया, भगवान को भी साथ दे बैठे, बोला मैं जैसे स्त्री वियोग में रो रहा हूँ, आपको भी 14 साल तक स्त्री वियोग में रोना पड़ेगा, और इस बंदर से आपको सहायता लेना पड़ेगा। इसलिए उनका बात को सत्य करने के लिए भगवान ने सीता हरण का लीला रचाई, और बंदरों सेना से सहायता लेकर रावण को वध किया। सोचिए माया कितना शक्तिशाली, और क्रोध का बाद फिर नारद जी तो शांत होने के बाद भगवान के पास गया, और पूरा देखा वो कुछ भी है नहीं, माया के नगरी थे,
और भगवान ने ऐसे बनाया था, उनका जो अहंकार था उसको तोड़ने के लिए। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी और नारद जी उनसे क्षमा मांगे। तो हम सब लोग भी इसी माया का बीच में हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभुपाद जी हमारे ऐसे सुंदर संस्था हमारे लिए बनाए हैं, जिसके दौरान हमें इससे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए थोड़ा सा चांद है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान बारंबार हमको अवसर देते हैं। हमारे गौरांग प्रभु जब आए थे उस समय एक बार बताया था, जब लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं तब उन्हें लगता है कि हम माया को जीत लिया। लेकिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 4 छक्का का मार के बारे में बोलकर समझाया था, लगभग 15 साल पहले होगा CBS में। तो उन्होंने बोला कि जब सचिन तेंदुलकर 4 छक्का मारते हैं लोगों को लगता है बहुत आसान है, और बाहर में टीवी में बैठकर लोग बोलने लगते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको क्यों दिया, जोर से मारो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन अंदर जाएगा तो पता चले बॉल जो मारते इतना स्पीड से मारते हैं, तो अगर अपना सिर पे लगे तो सिर फट जाएगा, इसलिए हेलमेट लगाए जाते हैं। और गौरांग प्रभु कहते हैं माया देवी इतना शक्तिशाली है, जब वो बल फेंकते हैं ना तब पता चलते हैं हम कितना माया को जीते हैं। बड़े बड़े व्यक्ति भी गिर जाते हैं। तो लेकिन गौरांग प्रभु जी ने एक बात बताई है, हमारा जो अंपायर है वो बहुत दयालु है। वो बोला कोई बात नहीं, आप आउट हुआ क्या बात है, तो दोबारा मैच चला। तो भगवान वैसे है, भगवान बोले कोई बात नहीं है, एक बार गिरा तो क्या हुआ, दोबारा देखो। जिस प्रकार से बच्चे चलने के लिए सीखते हैं और माँ बाप बार बार बच्चे गिरते हैं, माँ बाप उसको उठाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, उसी प्रकार हम भगवान के पास जाने के लिए अगर प्रयास करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे, फिर धीरे धीरे जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाते हैं तब तक भगवत धाम जाना संभव नहीं है। इस बात को हमारे अंदर बैठाना बहुत जरूरी है। जब तक पूर्ण रूप से हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, बारंबार आना जाना पड़ेगा। लेकिन सुविधा ये है भक्ति में आने के बाद जहाँ किया, जहाँ तक किया, दोबारा वहाँ से स्टार्ट होगा धीरे धीरे। ये निश्चित है, भगवान ने कहा नमः भक्त का नश्यति, भक्ति में जो आ गया तो विनाश नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, हरे कृष्णा।